भारत मंडपम और यशोभूमि ये दो बड़े कन्वेंशन सेंटर हैं। अब इसी तर्ज पे हरियाणा में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। उस कन्वेंशन सेंटर कहाँ है, क्या फीचर्स हैं उसके, क्या कॉस्ट है उसकी, और क्यों वो अब तक डिले हुआ और अब कब तक वो बन के तैयार होगा, आज मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि ऐसी लोकेशन पे बन रहा है जिसका फ़ायदा दिल्ली, नोएडा और यूपी के बाकी भी कई शहरों को होने वाला है। तो ये खबर आपके काम की है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर अब एक बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। इसके टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि आखिर इसके फीचर्स क्या हैं। जी हाँ, ये टोटल 8.2 एकड़ में है। लोकेशन इसकी सेक्टर 78 फरीदाबाद है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, जो दिल्ली के अंदर आपने विज्ञान भवन देखा होगा उससे भी बड़ा है। इसके अंदर 5 लार्ज ऑडिटोरियम बन रहे हैं और प्लेनरी हॉल, जिसमें करीब 4500 लोग एक साथ आ सकते हैं। यहाँ सेंटर द्वारा ये प्रपोज किया गया है कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, एग्जीबिशन, इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर होंगे। ये अपने आप में पूरे फरीदाबाद की एक इमेज बदल सकता है। और फरीदाबाद ही नहीं, हरियाणा जो कि एक अलग नज़र से देखा जाता है, जिस हिसाब से फॉर्च्यून 500 250 कंपनीज जो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करना चाहती है, उन्होंने अपना एक लोकल ऑफिस हरियाणा में गुड़गांव के अंदर बनाया हुआ है। तो हरियाणा की इमेज ये कन्वेंशन सेंटर बदल सकता है, और ख़ासकर फरीदाबाद के लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदे का सौदा है। जैसे सेक्टर 79 पूरा कमर्शियल सेक्टर है, तो उसके साथ लगता हुआ इस सेक्टर 78 में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो ये होने जा रही है। इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है, अब ये समझ। 4 साल पहले जब इसका फाउंडेशन रखा गया था, तब इसकी ओवरऑल कॉस्ट थी 378 करोड़ रुपए। लेकिन चूंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च हुआ था, जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, तब 378 करोड़ ही था। उस समय पे काम नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। जो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो तो रुकी हुई रहेगी नहीं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। अब 412 करोड़ रुपए की हो गई है। और इस इंटरनेशनल कन्वेंशन स्टोर को HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जाना है। HSVP ने रिवाइज बजट 427 करोड़ रुपए का सबमिट भी किया है। HSVP का ये कहना था, क्योंकि हम इसमें ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे थे और यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे क्लियर करने थे, इस कारण से करीब 3 साल का ये डिले हुआ। लेकिन अब जो टेंडर की क्लोजिंग डेट है वो अक्टूबर 12, 2023 है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके डिज़ाइन में चेंजेस करने के लिए इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, और डिले हुआ है तो यहाँ पर एक 5 स्टार होटल भी बनने जा रहा है। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये, सेक्टर 78 में अगर 5 स्टार होटल बनता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है, तो ये फरीदाबाद की इमेज बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो डिपार्टमेंट HSVP का है कि ग्लोबल टेंडर उन्होंने किया, और लास्ट ईयर जब किया तो उसमें कंस्ट्रक्शन एजेंसीज ने बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिखाया। इस पे हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये फरीदाबाद के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होने, और किन किन का ये फ़ायदा होने वाला है और किस तरह फ़ायदा होने वाला है, ये भी मैं अभी वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। जो रीज़न ऑफ डिले, जैसा मैंने बताया कि चूंकि ये डिज़ाइन, लेआउट, ये प्रिपेयर करने में इनको टाइम लगा, जैसा अथॉरिटी ने अपना हवाला दिया। अब रीज़न ऑफ डिले की बात भी आपको खुल के समझाता हूँ। अथॉरिटी से कहना है कि प्रिपरेशन करना, क्योंकि डिज़ाइन और लेआउट बनाना था तो उसमें टाइम लग गया। अरे भाई, इतना टाइम लगता है क्या? लेकिन ठीक है, चलो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब कम से कम एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि इसमें एड ऑन कर दी है 5 स्टार होटल। तो डिले का ये फायदा हुआ कि फरीदाबाद में सेक्टर 78 में 5 स्टार होटल तो आ रहा है। लेकिन डिले का जो रीज़न दिया है वो अब बहुत ही हंसने वाला रीज़न है। आप लोगों को भी हंसी आएगी तो थोड़ा सा हंस भी लीजिए। रीज़न दिया है कि कोविड पैंडेमिक के कारण भी इसमें डिले हुआ है। अब कोविड पैंडेमिक बीते हुए भी करीब 2 साल हो गया, और सुचारू रूप से तब भी काम हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि पूरा भारत बंद हो गया था। लेकिन चलो, जो टेक्निकल डिज़ाइन बनना था, लेआउट बनना था, उसी में डिले हो गया। कोविड का एक बहाना चलता जा रहा है, और कई जगहों पे ये बहाना, जैसे रियल एस्टेट में डेवलपर्स हुए कोविड के कारण एक एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो उसी प्रकार से अथॉरिटी भी
एक्सटेंशन ले रही है। तो रीज़न जो भी हो, लेकिन अब उसका टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है। अब ये भी समझते हैं इसका टाइमलाइन क्या है। देखिए, टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी अब ये शुरू हो जाएगा और इसके टेंडर रिलीज हो जाएंगे, जैसा कि HSVP कहती है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और अथॉरिटीज़ का कहना है कि एक्सपेक्टेड है जैसी काम शुरू होगा 3 साल के टाइम फ्रेम में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर 3 साल में कर लिया जाता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जैसा मैं बता रहा हूँ, फरीदाबाद के लिए होने वाली है। लेकिन और कैसे कैसे आपको ये फ़ायदा देगी, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। फरीदाबाद का रियल एस्टेट एक तरह से भेड़ चाल में चलता है। जब कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ती है और बहुत तेज़ी से कीमतें स्थिर भी होती है। तो अभी कोविड के बाद से रियल एस्टेट ओवरऑल बढ़ रहा है और फरीदाबाद में भी अच्छा रिस्पांस आया है। एक्रॉस कैनाल मेरे को याद है 2004-05 के आसपास जब इस एरिया में डेवलपमेंट शुरू हुई तो ओवरऑल 20 साल लगते हैं किसी भी एरिया को डेवलप होने में। तो अब करीब करीब 17, 18, 19 साल हो गए हैं। तो इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। सेक्टर बन गए हैं, सेक्टर रोड्स बन गई हैं, इंफ्रा डेवलप हो गया है, कई प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, लोग उसमें रह रहे हैं और आसपास के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी फरीदाबाद में मिल रही है। जैसे कि हाईवे NH2, उसके ऊपर मेट्रो भी आ गई है, वहाँ ऑफिस स्पेसेस भी कई आ गए हैं, मॉल्स भी आ गए हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिल रही है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी हो गई है। और फरीदाबाद में नए मास्टर प्लान में 2031 के अंदर भी बहुत सारा एरिया निकल कर आया। तो वो एरिया जो कि अब तक आउटस्कर्ट्स कहा जाता था, खेड़ी का एरिया, पीछे बतौले के पीछे का एरिया, बतौला तो मास्टर प्लान में पहले ही आ चुका था, लेकिन पीछे का एरिया, फरीदपुर के और आगे का एरिया, तिगांव तक का एरिया, मंझावली साइड का एरिया, जो थोड़ा दूर का एरिया था, उसको भी मास्टर प्लान में ले लिया गया और वहाँ पर भी अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल फरीदाबाद एक बड़ा शहर बन रहा है। पहले आपको याद होगा हाईवे के पास जो हुड्डा के सेक्टर बसे हुए थे, वहीं डेवलपमेंट थी। और ISCC बनाने का यहाँ इम्पॉर्टेंट रीज़न एक ये भी है कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट से यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी गई है। जो बाईपास रोड है नेशनल हाईवे की, उस रोड से सीधी कनेक्टिविटी आपको जेवर एयरपोर्ट से दी जा रही है। तो एयरपोर्ट का बेनिफिट फरीदाबाद को ज़रूर मिलेगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका फ़ायदा सीधा सीधा मिलता है। लेकिन जैसे ही इसे जेवर से कनेक्ट किया जाएगा तो जेवर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों के ही बीच में आ जाएगा। तो यहाँ के लोगों को जेवर जाने में भी आसानी होगी और यहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने में भी आसानी होगी। तो ये बड़ा फ़ायदा फरीदाबाद के लोगों को हो रहा है, जिससे पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ पे रियल एस्टेट को ज़्यादा फ़ायदा हो, यहाँ बड़े कॉर्पोरेट्स और आए, तो इससे यहाँ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो आपने अगर फरीदाबाद में प्रॉपर्टी ली है या फरीदाबाद में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आसपास आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।